एक हाइपोथेटिकल डायग्राम दिया गया है डीएनए फिंगरप्रिंट्स का एनसीईआरटी में। तो उस डीएनए फिंगरप्रिंट्स के बेसिस पे वी आर एबल टू नो कि इन व्हाट मैनर दीज फिंगरप्रिंट्स आर मैचिंग विद द क्रिमिनल। जैसे कि 3 सैंपल्स के बेसिस पे हम जानेंगे। तो इंडिविजुअल्स होंगे जिनको हमने सस्पेक्ट, जिनके ऊपर हमें डाउट है, एंड थर्ड वन इज़ अ क्रिमिनल क्राइम साइट से जो डीएनए हमें मिला है सैंपल की फॉर्म में। इन तीनों के हमने डीएनए फिंगरप्रिंट्स बनाए, जैसे कि हमने मैकेनिज्म अभी स्टडी किया। तो अब हम देखते हैं इंडिविजुअल ए एंड इंडिविजुअल बी। सपोज दिस इज ए पर्सन ए, उसका डीएनए फिंगरप्रिंट दैट वी हैव गिवन based on gel electrophoresis and length of the DNA fragments and the number of VNTRs present in the chromosomes। जैसे बहुत सारे क्रोमोसोम्स हैं, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं ना, तो कुछ क्रोमोसोम्स के सीक्वेंस या VNTRs को हमने मैच करने की कोशिश की है। एंड दीज आर क्रोमोसोम्स आर इन पेयर। पेयर मीन्स दे आर होमोलोगस क्रोमोसोम्स। व्हाट डज इट मीन? दिस इज ए होमोलोगस पेयर ऑफ पर्सन ए एंड दैट इज ए होमोलोगस पेयर ऑफ पर्सन बी। तो इसमें देयर आर 3 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, 3 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हमने लिए हैं VNTRs चेक करने के लिए। VNTRs मीन्स वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स दैट आर नॉट कोडिंग फॉर एनी सीक्वेंस एंड दे आर पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन। पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन कैसे पता लगे? बाय मीन्स ऑफ रेडियो ऑटोग्राफी दैट वी हैव डन। अभी हमने लेक्चर में देखी थी किस तरह से ऑटो रेडियोग्राफी वाज डन बाय रेडियो लेबल टेक्निक से। तो वो हमने पहले एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, फिर हमने साउदर्न ब्लॉटिंग की, और साउदर्न ब्लॉटिंग के बाद ऑटो रेडियोग्राफी से डार्क बैंड्स वर प्रोड्यूस्ड। अब वो डार्क बैंड्स हैं, उसमें हमने नंबर ऑफ VNTRs काउंट करने हैं। एंड व्हाट वी हैव टेकन, 2 सस्पेक्ट्स हैं ना जिनके ऊपर हमें डाउट है, दैट दीज 2 इंडिविजुअल्स वी हैव टू कंसीडर। इनके डीएनए को हमने कंसीडर करना है, यानी कि इसमें से कुछ क्रोमोसोम्स नंबर, जैसे सपोज क्रोमोसोम नंबर 7, 1 chromosome is representing the paternal father का, and another is this is paternal। chromosome number 7 consider किया, 1 is paternal and another उसका जो homologous pair है which is taken from the mother। जैसे there are always a pair of chromosomes in an individual, half comes from the father and half comes from the मदर। 46 पेयर्स, जो 46 क्रोमोसोम्स 23 पेयर्स की फॉर्म में ही होते हैं ना, तो उसमें से हमने क्रोमोसोम नंबर 7 को कंसीडर किया है। एंड सेकंड दे हैव कंसीडर क्रोमोसोम नंबर 2 एंड 16। जैसे कि क्रोमोसोम नंबर 2 is also being considered. It is again, one is paternal and second one is maternal। कंसीडर किया गया, इनके अभी हम VNTR चेक करेंगे। एंड नेक्स्ट क्रोमोसोम नंबर 16 को कंसीडर किया, जिसके बैंड्स प्रोड्यूस हुए हैं विद द हेल्प ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बाय वेरियस प्रोसेसेस दैट वी हैव अभी हमने देखे। तो जो बैंड्स होंगे उनमें हमने VNTRs कैसे स्टडी करने हैं। सपोज दिस इज ए पर्सन पैटर्नल क्रोमोसोम नंबर 7 में व्हाट वी हैव टेकन, इसमें देयर आर 3 VNTRs। क्रोमोसोम ए के जो पैटर्नल में 3 VNTRs आर गिवन, 1, 2 and 3। तो दिस इज 1, 2 and 3। आई एम नॉट शेडिंग इट बिकॉज इट विल टेक ए टाइम। तो समझ लो ये 3 क्रोमोसोम्स जो हैं दे आर शोइंग दी 3 जो VNTRs हैं प्रेजेंट ऑन पैटर्नल पार्ट ऑफ दी होमोलोगस क्रोमोसोम, उसमें 3 VNTRs हैं। और लेकिन उसके जो मैटरनल पार्ट में कितने दिए हुए हैं? 5। सपोज दिस टाइम वी कंसीडर दे आर 5 इन नंबर, 1, 2, 3, 4 and 5। ये कितने हैं? 5 नंबर में है, ठीक है। 1, 2, 3, 4 and 5 इन नंबर। तो ये तो हो गया पैटर्नल एंड मैटरनल ऑफ ए इंडिविजुअल, ऑफ एन इंडिविजुअल ए। उसमें हमने कितने VNTRs देखे? 1 में 1 होमोलोगस क्रोमोसोम 7 के जो पेयर हैं, आई मीन टू से कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स का जो पेयर्ड फॉर्म है उसमें 1 इज रिप्रेजेंटिंग दी 3 VNTRs एंड अनदर क्रोमोसोम इज रिप्रेजेंटिंग दी 5 VNTRs। अब हम B काउंटर पार्ट देखते हैं। अगेन इट इज 1 पार्ट इज पैटर्नल एंड अनदर पार्ट इज मैटरनल। तो इसमें हम क्रोमोसोम में देखेंगे देयर आर, अब इसको थोड़ा स्मॉल बनाती हूँ क्योंकि वी हैव टू कंप्लीट। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 7, 8, 9, 10 और 11
हम कह सकते हैं कि 11 VNTRs बैंड, 11 बैंड्स विजिबल हैं, और उसके काउंटर पार्ट और मैटरनल क्रोमोसोम्स में कितनी हैं? देयर आर 9। समझ लो, एज्यूम करते हैं कि हम 9 हैं, 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 8 या 9 जितने भी हम बना लें, तो दीज आर 9 VNTRs हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड लास्ट वन इफ वी कंसीडर दिस इज 11। क्लियर? तो ये तो हो गए एक होमोलोगस पेयर के बैंड्स दैट वी हैव सीन। अब हमने सेकेंड लिया क्रोमोसोम नंबर 2, उसमें वी विल बी काउंटिंग हाउ मेनी आर देयर। तो सेकेंड क्रोमोसोम में हम देखते हैं नियर अबाउट 8 and 6 वी कैन से। सेकेंड पेयर ऑफ क्रोमोसोम में दिस वी रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ अनदर मार्कर से हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और उसका काउंटर पार्ट है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये तो हो गए एक 1 पैटर्नल एंड 1 मैटरनल के, 4 5 6 7 एंड 8। इसमें 1 2 3 4 5 एंड 6। तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग, दीज आर VNTRs ऑफ क्रोमोसोम नंबर 2। वन इज रिलेटेड विद पैटर्नल एंड अनदर इज रिलेटेड विद मैटरनल। अब इसका काउंटर पार्ट हम देखते हैं इंडिविजुअल बी का, तो उसमें वी विल बी लुकिंग एट, सपोज इट इज गिविंग 8 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये 8 हो गए, और इसके जो काउंटर पार्ट में ओनली 3 और 4 हम लगा लेते हैं, 1 2 3 एंड 4। दीज आर VNTRs ऑफ क्रोमोसोम नंबर 2। ठीक है, ये हमने कंसीडर किया। लास्टली वी हैव कंसीडर क्रोमोसोम नंबर 6। इसमें वी विल बी टेकिंग दी पेयर, सपोज one is having representing the 4 VNTRs 3 and 4 and another is representing 10। अज्यूम किया हमने, आप कैसे भी बना के, आई मीन टू से कि ये जरूरी नहीं है कि ये 10 ही होंगे, आप कैसे भी बनाओ, तो हमने अंडरस्टैंड करना है कि VNTRs मैच करने हैं, कि इस पर्सन के साथ मैच हो रहे हैं। दिस इज अ पर्सन C, जो कि हमने क्राइम सीन से जिसका सैंपल और उसका DNA मैच किया, जो एग्जैक्ट क्रिमिनल का है। अब हमने वो जो सैंपल लिया है, उस सैंपल में से जब इसके VNTRs मैच करेंगे, तो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, देन वी आर एबल टू नो कि किस तरह से ये मैच हो रहे हैं। पहले तो अभी हमने VNTRs नंबर काउंट किए, फिर इनके बैंड बनाएंगे, वो बैंड भी कैसे है दैट वी सी। तो इसमें हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और इसमें इफ यू सी सेकेंड पार्ट में, सपोज देयर आर 5 ऑन अपर साइड, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 2 ऑन लोअर साइड, 1 एंड 2 ऑन लोअर साइड। तो दिस इज ए सस्पेक्ट A एंड दिस इज B। तो इसका तो हमें VNTRs पता चल गए। क्लियर? अब हम इनके जब बैंड बनाते हैं ना रेडियो लेवल टेक्निक से, तो किस तरह के बैंड हमें मिलते हैं वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी स्टार्ट क्रिमिनल, इसके चेक करेंगे ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले हम क्रिमिनल के भी VNTRs काउंट करते हैं, देन वी विल बी लुकिंग एट। तो फर्स्ट क्रोमोसोम नंबर अगेन वी हैव कंसीडर्ड क्रोमोसोम नंबर 7 में पैटर्नल और मैटरनल अगेन वी आर गोइंग टू स्टडी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। काउंटर पार्ट में वी आर लुकिंग एट 9, सपोज 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब नेक्स्ट क्रोमोसोम नंबर 2 पर अगेन वी सी क्रोमोसोम नंबर वी हैव कंसीडर्ड 2। तो सपोज दिस टाइम दे आर गिविंग 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 एंड इसका जो काउंटर पार्ट है नेक्स्ट, उस पर कितने हैं, ओनली 4, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। अब क्रोमोसोम नंबर कौन सा लेते हैं, अगेन वी टेक ऑफ
क्रोमोसोम नंबर 16, क्रोमोसोम नंबर 16 में वी गे अगेन मैच करते हैं। तो दिस टाइम वी आर लुकिंग अपर साइड पे 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, एंड लोअर पार्ट इज 1 एंड 2, ओनली 2 आर देयर। जैसे कि ये बैंड VNTRs देखने में ही उनसे मैच करते हैं, और जब इनके हम ऑटो रेडियोग्राफ से बनाएंगे तो व्हाट पैटर्न वी आर लुकिंग, किस तरह का हमें बैंड प्रोड्यूस होंगे वो हम देखते हैं। फिर हम मैच करेंगे सबके बैंड्स, जैसे इस पर्सन के सस्पेक्ट सी के जो बैंड्स हैं किस तरह से ये हमें नज़र आ रहे हैं, दैट वी सी, इस तरह से ये हमें नज़र आ रहे हैं, इस तरह से दे आर लुकिंग इस डार्क बैंड की फॉर्म में। जब भी हमें नज़र आएंगे दे आर जस्ट लाइक दिस। अगेन वी सी द सेकेंड पार्ट। ये बस हम एज्यूम करके रफली वी हैव टू मेक द बैंड्स बनाने हैं, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि कैसे हमने काउंट करने हैं। तो एक तो ये हो गया। सेकंड पार्ट अगर हम इसका देखते हैं ना, तो ये 8 में, तो इसको हम थोड़ा सा और देख लेते हैं किस तरह से ये बैंड्स नज़र आते हैं। दिस इज द सेकेंड बैंड दैट इज रिप्रेजेंटिंग ऑफ क्रोमोसोम नंबर 2। सेकेंड इसका काउंटर पार्ट होमोलोगस विच इज ए शॉर्ट टाइप, ये हमने बना लिया। अगेन all these are separated DNA bands based on gel electrophoresis. Third one, again we will be looking at these bands. चलो ब्लैक से बना दिया। तो ये नॉर्मली बैंड्स दे आर जस्ट लुकिंग सिमिलर टू दैट ऑफ बी के साथ बनाने हैं। तो इसका मतलब बी में भी हमें ऐसे ही बैंड बनाने हैं। ऑलरेडी इट हैज़ बीन गिवन इन आवर बुक, तो इसमें कुछ ऐसा हमें समझने वाली बात नहीं है। हमने तो बस यही समझाना है कि किस तरह से ये बैंड मैच कर रहे हैं सस्पेक्ट के, क्रिमिनल के, जो पर्सन्स अंडर डाउट है उनके साथ। जैसे कि अब हम सेकंड बैंड, ये वाला बैंड तो जो होगा पर्सन ए का तो बिल्कुल मैच नहीं कराना, किसके साथ कर रहा है, सी का बी के साथ कर रहा है मैच, तो बी के भी बिल्कुल ऐसे ही हैं, इस तरह से ही हमने शो कर देने हैं। दे आर जस्ट लुकिंग सिमिलर इन लेंथ एंड नंबर ऑफ VNTRs के बेसिस पे ये जो बैंड प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। और ये हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक से ही प्रोड्यूस हुए हैं। प्रोब की हाइब्रिडाइजेशन ऑन दी एग्जैक्ट जो DNA के फ्रेगमेंट्स थे जो सिंगल स्टैंडर्ड थे, उसकी हाइब्रिडाइजेशन कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब्स के साथ करवाई थी। ऑलरेडी वी हैव स्टडीड ऑल दीज मेथड्स, ये सब मेथड हम स्टडी कर चुके हैं। सेकेंड काउंटर पार्ट लिया हमने, तो द सेम बैंड वी आर गेटिंग, बी में हम मैच कराएंगे और हमने वैसे ही बनाने हैं क्योंकि हमें मिले ऐसे ही हैं। तो ये हमने बनाने वैसे नहीं, ऑलरेडी वी हैव गॉट दैट, और आपको समझाने के लिए ही बताया जा रहा है कि ये किस तरह से बैंड मैच करने हैं आपने, क्योंकि देखने से ही हमें जब मैचिंग करते हुए ऑलरेडी व्हेन दीज बैंड्स आर प्रोड्यूस्ड ऑटोमेटिकली दे विल बी गिविंग सिमिलैरिटी विद वन ऑफ द पर्सन, जिसके साथ भी इनकी मैचिंग होगी उसके साथ ही, एंड ही इज अ रियल कल्प्रिट, जैसे कि बी है, या अगर पेटर्निटी की बात करते हैं तो बी इज ए रियल फादर। वट एवर केस वी हैव डिसाइडेड टू स्टडी, जो भी केस डिसाइड किया ना, तो इसी तरह से हमने VNTRs के बेसिस पे वो हमने बैंड्स को प्रोड्यूस कर लिया, ठीक है। एंड थर्डली दिस अगेन दे आर गिविंग अस impression of these colored bands and they are matching with C and B are matching, so they are similar person, कि वो एक ही पर्सन है, ऑलमोस्ट सिमिलर पर्सन है। तो ये बैंड्स हमें मिल गए। अब रह गए क्रोमोसोम ये इंडिविजुअल ए के, इसके हमने इसके अकॉर्डिंगली बना लेने हैं। थोड़े से ऊपर नीचे कैसे भी करके बना लो तो हमें बिल्कुल डिफरेंट से नज़र आएंगे ना, तो हमें एकदम से पता लग जाएगा। जैसे कि दिस इज़ ए 1 का रिप्रेजेंट कर रहा है, छोटा है, ठीक है, और उसमें सेकंड काउंटर पार्ट इसका थोड़ा सा 5 VNTRs को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर उसका जो नेक्स्ट क्रोमोसोम नंबर 7 है, उसमें भी हमने देखना है कि इसमें क्रोमोसोम नंबर 7 में अगेन इफ़ दे आर हैविंग दिस लेंथ, दिस मच ऑफ लेंथ, दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर टू लुकिंग लाइक, लेकिन दूसरे के बेसिस पे हमें पता लग जाएगा कि वो ए से मैच नहीं कर रहा। और सेकेंड इज वी आर गेटिंग 6 हमने लगा लिए, ठीक है।
तो इन द सेम मैनर लोअर पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी विद ब्लैक। तो इसमें लॉन्ग लेंथ इट इज़ गिविंग इम्प्रेशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर 16 का बैंड जो नज़र आया, ठीक है। और दे आर नॉट लुकिंग सिमिलर। अब हमें पता लग रहा है ये और ये, दिस इज ए पर्सन सी, दिस इज ए एंड दिस इज ए बी, दिस सी एंड बी आर मैचिंग, एंड दिस व्हेन दिस सी एंड बी आर मैचिंग दे आर सिमिलर पर्सन और सिंगल पर्सन, ठीक है। तो इस तरह से वी कैन से कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में बैंड्स कैसे मैच किए जाते हैं। तो दिस इज रिगार्डिंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक and easily distinguishable based on the number of VNTRs and length of DNA segments that were separated on the gel electrophoresis and by later on Southern blotting and then autoradiography. These three main processes that are involving and giving us the band, ठीक है, एक रियल में यूज़ करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन, दैट इज़ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। व्हाट इज़ इट दैट वी सी।